सर्रार नेता आगरी सेना के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष ये आज आदरणीय संरक्षण मंत्री जी की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। उनका हार्दिक स्वागत। भारतीय जनता पार्टी महायुति बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आदरणीय रक्षा मंत्री जी से आवेदन करता हूं कि वो इस सभा को संबोधित करें। भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। गुजरात सरकार के गृह मंत्री श्री हर्ष संघवी जी और यहाँ की प्रत्याशी श्रीमती स्नेहा दुबे जी, जिलाध्यक्ष महेंद्र पाटिल, मनोज पाटिल, रानी द्विवेदी, नीलेश तेंदुल, राजा राम जी मुल, ईश्वर मुले और यूरी गोंसाल्विस और यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, इस स्थान पर पहली बार किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हो। देर हो गई है आने में, क्योंकि यहां से फिर मुझे पूना में 2 सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करना। देर से आया हूं लेकिन पूरी तरह से मैं दुरुस्त आया। आपकी प्रत्याशी स्नेहा दुबे को बोलते हुए मैंने पहली बार सुना और हमारे राजनीतिक जीवन का जो अनुभव है उस आधार पर मेरे बहनों भाइयों में कह सकता हूं, यदि स्नेहा दुबे को चुनकर आपने महाराष्ट्र की विधानसभा में भेजा तो आपकी समस्याओं को आवाज देने का काम कोई करेगा तो स्नेहा दुबे। आज यदि मैं आपसे कहने आया हूं तो यह कहने के लिए आया हूं कि अभी 5 महीने पहले सारे देश में लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा के चुनाव में आपने देखा महाराष्ट्र, हरियाणा कुछ ऐसे राज्य थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी को जो कामयाबी मिलनी चाहिए थी वह कामयाबी नहीं मिली। जितना हम लोग सोचते थे समर्थन दिया लोगों ने, लेकिन जितना हम सोचते थे वैसा परिणाम हमको नहीं मिला। लेकिन यह भी आपने देखा होगा हरियाणा का अभी हाल में ही विधानसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव होने के 3-4 महीने बाद। जिस हरियाणा में लोकसभा चुनाव में हमको हमारी अपेक्षा के अनुरूप कामयाबी नहीं मिल पाई थी, उस हरियाणा में की जनता ने विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी देकर वहां पर हम लोगों की सरकार। मुझे लगता है कि इन राज्यों के लोग जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में कामयाबी नहीं मिल पाई, यह महसूस कर रहे हैं कि कहीं न कहीं कोई चूक हो गई, क्योंकि लोग इस सच्चाई को जानते हैं कि भारत को, महाराष्ट्र को यदि हमको ले जाना है तो महाराष्ट्र को आगे ले जाने के लिए यहां डबल इंजन की सरकार चाहिए। सिंगल इंजन की सरकार से काम नहीं चलेगा। इस महाराष्ट्र में भी एक इंजन और सेंटर में भी एक इंजन, डबल इंजन की यहां सरकार चाहिए। इसलिए आप कहीं चले जाइए महाराष्ट्र। कल मैं झारखंड में था, कई सार्वजनिक सभाओं को मैंने संबोधित किया। क्या हुजूम था, क्या भीड़ थी, क्या लोगों के अंदर उमंग और उत्साह था कि मेरे बहन भाइयों, राजनीतिक विश्लेषक जो होते हैं, राजनीति के जो जानकार पंडित होते हैं, अब उन लोगों ने डंके की चोट पर यह कह दिया है कि झारखंड और महाराष्ट्र दोनों में इस बार क्लियर मेजॉरिटी से सरकार यदि किसी की बनने जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए के। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, आप जानते हैं लंबे समय तक जब भारत आजाद हुआ तो लंबे समय तक किसी की हुकूमत रही है तो कांग्रेस की हुकूमत रही है। बराबर इन लोगों ने कहा हम सरकार इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि भारत से हम गरीबी को दूर करना चाहते हैं। मेरे बहनों भाइयों, मैं आंकड़े नहीं दूंगा, लेकिन सच्चाई है 52-54 वर्षों तक लगातार जिस कांग्रेस ने हुकूमत की, राज्य में भी और दिल्ली में भी,
गरीबी को दूर नहीं कर पाई। लेकिन आज मैं दावे के साथ यह कहने की स्थिति में हूं, जब से 2014 से केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार मेरी बहनों भाइयों बनी है, आंकड़े यह बताते हैं कि मोदी जी ने 7-8 वर्षों के अंदर 25 करोड़ हिंदुस्तानियों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी हासिल की। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी हासिल की। और धन दौलत की दृष्टि से देखा जाए, जो हमारा भारत पहले दुनिया में गरीब भारत के रूप में जाना जाता था, आज धन दौलत के मामले में हमारा भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में, टॉप 3 देशों में आकर हमारा भारत खड़ा हो गया। और एक अभी टॉप 5, क्षमा कीजिए, टॉप 5 कंट्रीज में खड़ा हो गया है। और बड़े बड़े अर्थशास्त्री अभी दावा करने लगे हैं कि वह दिन दूर नहीं है कि 2027 आते आते धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में यह भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में खड़ा हो जाएगा। यानी एक अमेरिका होगा, दूसरा चीन होगा, तो दुनिया में तीसरा देश होगा तो हमारा और आपका देश ये भारत होगा। मेरे बहन भाई, ये भारत होगा। हमारे प्रधानमंत्री ने कितना काम किया है, कितना काम किया। राज्यों को पैसा दिया, जिनके पास पक्के मकान नहीं उनको पक्का मकान मिला। मैं जानता हूं महाराष्ट्र की हमारी सरकार ने, जो शिंदे जी के नेतृत्व में, हमारे देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में, अजीत पवार के नेतृत्व में चल रही है, बहुत सारे लाखों की संख्या में यहां पर आवास बनवाए हैं। हमको बताया गया 26 लाख से अधिक बनाए आवास बनवाए हैं। सारे हिंदुस्तान में हम लोगों ने 1 करोड़ ऐसी महिलाएं जिनके की पास 10-5 हजार रुपया भी नहीं होता था, उनको हम लोगों ने लखपति बनाया है। और बहनों, माताओं बहनों, आपको बता देकर जाना चाहता हूं, ऐसे ही हमारी सरकार यहां बना दीजिए और दिल्ली में हमारी सरकार है तो हम सारे हिंदुस्तान में 3 करोड़ बहनों को लखपति बना देंगे। मेरे बहनों भाइयों, ये हमारी सरकार का संकल्प है। महायुति की सरकार का यहां तक प्रश्न है, महायुति की सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। सब लोग इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं। और यहां तक कि इस सरकार ने एक उत्तम काम जो यह किया है कि 2.5 लाख रुपए से कम जिन लोगों की आमदनी है, ऐसे 21 साल से लेकर 65 साल के बीच की ये माताएं बहनें जो यहाँ पर बैठी हैं, जो महिलाएं बैठी हैं, उनको हर महीने 1500 रुपया दिया जाएगा। 1500 में 1 पैसा भी कोई माँ का लाल काटने नहीं पाएगा। वह 1500 रुपया सीधे सीधे आपके बैंक में आकर जमा हो जाता है। ये बहुत बड़ा काम यह महाराष्ट्र की सरकार ने अपने दमखम के आधार पर किया है, किसी का समर्थन नहीं है। क्योंकि हम इस सच्चाई को जानते हैं। महिलाओं के लिए क्यों कर रहे हैं? आधी आबादी को छोड़कर यदि हम भारत का विकास करना चाहते हैं, वो किसी भी सूरत में संभव नहीं है। ऐसे काम यदि कोई सरकार कर सकती है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार कर सकती है। माताओं बहनों की चर्चा मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूं, बड़ी संख्या में माताएं बहनें यहाँ पर मौजूद हैं। आप पहले चुनाव होता था, इनके लिए रिजर्वेशन होता था जिला पंचायत में, नगर पंचायत में, नगर पालिका में, लेकिन विधानसभा लोकसभा में नहीं। अब हम लोगों ने फैसला किया है, और वो नारी बंधन अधिनियम पारित कर दिया है संसद ने। अब विधानसभाओं में भी स्नेहा दुबे ही चुनकर नहीं जाएंगी। स्नेहा दुबे जैसी इस महाराष्ट्र के विधान में 100 में 33 महिलाएं जीतकर जाएंगी। बहनों भाइयों, ऐसा कानून हम लोगों ने पास। मैं जानता हूं बुनियादी ढांचों का भी बहुत तेजी के साथ यहां पर हमारी सरकार ने उसका विकास किया है। और एक तो ऐसा बंदरगाह यहां पर बना दिया है, उसको बाड़वड़ पोर्ट बोलते हैं। ऐसा बंदरगाह बनाया नहीं है, उसकी आधारशिला बनकर तैयार हो। ऐसा बना दिया है कि हिंदुस्तान में जितने बंदरगाह हैं, उनकी जितनी क्षमता है उससे अधिक आपके बाड़वड़ पोर्ट की यह क्षमता होगी। यह करिश्माई काम यहां पर हमारी सरकार ने किया है। और सबसे बड़ी बात, आयुष्मान भारत के अंतर्गत यहाँ लोगों को कार्ड मिला है कि नहीं? आयुष्मान कार्ड किसी को मिला है? इधर मिला है कि नहीं? इधर नहीं मिला है। कुछ जिनको मिला है जरा बात उठाइए। देखिए, इन लोगों को मिला है। स्नेहा दुबे, आपका यह काम होगा
आपको चुनाव ये सब लोग जिता देंगे। इनको यह वचन दे दीजिए, इनका आयुष्मान कार्ड इन गरीब माताओं और बहनों का निश्चित रूप से बन जाए। और आयुष्मान कार्ड इस नेहा दुबे के जीतने के बाद बनेगा तो मेरी माताओं बहनें सुन लेना, 5 लाख रुपए तक का आपका मुफ्त इलाज किया जाएगा। एक साल में 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। और हमारे प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा काम और किया है, जिनकी उम्र 70 साल के ऊपर हो गई, चाहे वो किसी जाति के, किसी भी मजहब के, किसी भी पंथ के, 5 लाख रुपए तक का उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा। उनकी आमदनी क्या है, कम है, अधिक है, यह नहीं देखा जाएगा, लेकिन उनका इलाज होगा, यह भी हमारी सरकार ने कर दिया है। और जानते हैं इस मराठा भूमि का कितना बड़ा सम्मान किया है महाराष्ट्र की भूमि का, महाराष्ट्र की विरासत, महाराष्ट्र की भाषा का हमारे प्रधानमंत्री ने, कि मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा देने का काम आजाद भारत में पहली बार भी किसी ने किया है, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और इतना ही नहीं, आजकल देखा होगा आपने, कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी, एक लाल किताब लेकर घूमते हैं, कहते हैं यह भारत का संविधान है। वो कहते हैं भारत का संविधान, इसको एनडीए की सरकार बर्बाद करती है।